जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल आर दोज इन विच माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू मोनोहाइड्रिक प्राइमरी एल्कोहल। जो विसिनल ग्लाइकॉल की जो रिएक्शन है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की तरह ही प्रतीत होगा आपके सामने। However, in most of these reaction, both of these group are not equally reactive। जो ग्लाइकोल में 2 H ग्रुप होता है, ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप होता है, वह दोनों रिएक्टिव नहीं हो सकता है। किसी किसी रिएक्शन में ये भी देखने को मिलेगा कि वह दोनों रिएक्टिव नहीं होंगे OH ग्रुप। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, माने अत्यधिक रिएक्शनों में बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स आर नॉट इक्वालिटी रिएक्टिव, इक्वली रिएक्टिव मतलब बराबर जो है रिएक्शन नहीं कर पाएगा। दस वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिएक्ट्स कंप्लीटली बिफोर द अदर वन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। पहला कंप्लीट होगा तो दूसरा भाग लेना रिएक्शन में शुरू करेगा। एंड सेकेंडरी ग्रुप रिएक्टर अंडरगो विगोरस कंडीशन। पहला जो है थोड़ा कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा तो दूसरा जो होगा अत्यधिक टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। साफ साफ लिखा है, देखिएगा। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग पढ़े, सेम उसी तरह रिएक्शंस पढ़ने हमको। जैसे पहला जो OH ग्रुप रिएक्शन कर रहा है, पहला जो है अगर कम टेम्परेचर कर रहा है तो दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैज अंडरगो केमिकल रिएक्शन, अगर एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, इट मॉडिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ द अदर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो दूसरे को भी ऐसा कर देता है कि भाई आप भी रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे को तैयार कर देगा कि भाई आप भी रिएक्शन करिए। देखिए, द इम्पोर्टेंट रिएक्शन विसिनल ग्लाइकॉल्स आर गिवन बिलो। देखिए, इन्हीं रिएक्शनों में से हमें 1 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं BSc में। ठीक है, पहला रिएक्शन है, मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इसमें आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट्स विथ एल्कली मेटल एट 50 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म मोनो एल्कोक्साइड एंड 60 डिग्री से फॉर्म डाई एल्कोक्साइड। देखिएगा, मैं पहले ही बताया था कि पहला जब OH रिएक्शन करेगा वो कम टेम्परेचर चाहिए। देखिए, पहला वैसे मान लीजिए H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। H पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और O पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो H अगर निकलेगा तो दूसरा O जाएगा यहाँ पे, तो CH2ONA हो जाएगा और CH2OH ऐसे ही रहेगा। तो पहला रिएक्शन होगा तो दूसरा जो है इसके रिएक्शन के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा सोडियम से, तो देखिए इसका टेम्परेचर क्या है, 160 डिग्री सेल्सियस है। अब रिएक्शन करके फिर क्या बना देगा, डाई एल्कोक्साइड। इसको बोलेंगे सोडियम डाई एल्कोक्साइड। सोडियम है ना, सोडियम डाई एल्कोक्साइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। देखिए, डाई ये हो गया, ग्लाइकोल हो गया। ग्लाइकोल का ये होता है CH2OH और OH लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये सोडियम अटैक करेगा तो हम जानते हैं बालक कि कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये था हमारे पास CH2OH और OH। जब सोडियम अटैक किया तो देखिए एक प्लस निकलेगा तो दूसरा प्लस जाके लगेगा कि नहीं लगेगा। ये एक रिएक्शन का नेचर है कि अगर एक बांड टूटता है तो दूसरा बांड जुटता है उसी की जगह पे। तो ये हटा, तो जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पे ये लगेगा, Na 50 डिग्री सेल्सियस पे लगेगा तो देखिए CH2O- और Na+ और ये बन जाएगा आपके पास CH2OH बन जाएगा। तो देखिएगा ये जो काम करेगा, ये जो है ये काम करने लगेगा किसका, OH निकल गया तो इस पे प्लस I ग्रुप आ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या करने लगता है, देने लगता है। तो चूंकि यहाँ पर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, ये H+ आयन निकलने की प्रॉपर्टी, जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलने लगेगा तो H+ आयन को खेदेगा नहीं, मतलब निकालेगा नहीं। H+ आयन को क्या यहाँ से निकालेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि इसकी एसिडिक करेक्टर क्या हो रही है, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज था, जब ये अटैक किया ना तो यहाँ पर अटैक करने से पहले एसिडिक करेक्टर ज्यादा था, और जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ तो ये इसको +I इफेक्ट शो करने लगा और एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होने लगा।
ठीक है। और जो कुछ भी रिएक्शन से जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जैसे जैसे प्रोसेस पढ़े थे कि इसके साथ ये होता है, तो सेम वही प्रोसेस आपको लगाना है, वही प्रोसेस चिपका देना है। जहाँ जहाँ OH है, OH के लिए जैसे जैसे काम किए थे वैसे यहाँ भी कर देना है, कोई समस्या नहीं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अच्छे से पढ़ लीजिए, डाई और ट्राई क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा मैं क्या हूँ यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए कि अटैक किया तो यहाँ पे -I इफेक्ट था OH के साथ। -I इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ओर खींच लेना, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। तो ये ऑक्सीजन खींचेगा अपनी ओर, इसके इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड निकलने के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही O चिपक जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, देने लगेगा। तो एसिडी करेक्टर डिक्रीज हो गई। जब एसिडी करेक्टर डिक्रीज हो गई तो H+ आयन निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एसिडी करेक्टर ज्यादा रहता है तो H+ आयन आसानी से निकल जाता है कहीं से ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एसिडी करेक्टर जैसे ही अटैच हुआ तो I इफेक्ट बढ़ा और एसिडी करेक्टर डिक्रीज हो गया। तो देखिए जैसे डिक्रीज हुआ तो मुझे 433 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू बुक में देखिए 50 लिया है, 50 लिया है, तो हमने लिया 160 डिग्री सेल्सियस है, ये वो केल्विन था सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसकी डिक्रीज हो गई एसिडी करेक्टर। जैसे एसिडी करेक्टर डिक्रीज हुआ वैसे ही H+ आयन नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो मुझे अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी और निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में पढ़े तो वहाँ भी पढ़ना है। Thus one OH group is attacked completely before the other reacts with the more vigorous condition is needed for the reaction of second group। पूरा कंप्लीट देखो, 1 ग्रुप इज अटैक्ड कंप्लीटली बिफोर, मतलब पूरी तरह से अटैक करने से पहले ही द अदर रिएक्ट्स, दूसरा रिएक्शन शुरू कर देता है, एंड मोर विगोरसली, और पूर्णतः एकदम भयानक रूप से इज नीडेड फॉर द रिएक्शन इज सेकेंड ग्रुप। और देखिए अधिक ताकत से, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस और देखो 60 डिग्री सेल्सियस। द रीजन फॉर दिस इनिशियली द -I इफेक्ट ऑफ द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। देखिए इनिशियली बोला था ना मैं, यहाँ पे -I इफेक्ट था, यहाँ पे क्या था, -I इफेक्ट था। ये -I इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। -I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, कौन, ऑक्सीजन खींच रहा है। कौन सा खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। ये ऑक्सीजन खींचेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो H+ आयन निकलने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, जब इसको मिल जाएगा तो ये H+ आयन शो करने लगा, ये बढ़िया से देने लगेगा, ये वाला टर्म इसको ऑक्सीजन को नाइट्रोजन की पूरी करने लगेगी, और ये निकलेगा नहीं। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फिर आगे लिखा हुआ है -I हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मेक्स द अदर एसिडिक आर रिएक्टिव, दिख रहा है। बट वंस दिस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैज रिएक्टेड विद द मेटल, जब एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड फॉर्म कर दिया, इसको एल्कोक्साइड कहते हैं, ठीक है। इट डाइवर्सली अफेक्ट द एसिडिक करेक्टर एसिडी द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिकॉज ऑफ द +I इफेक्ट एक्साइड आयन। जैसे अटैक किया तो ये +I इफेक्ट शो करने लगेगा। क्या करने लगा, +I इफेक्ट। हमको यहाँ पे सॉरी ये +I इफेक्ट शुरू करने, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत थी ऑक्सीजन को, ये भरपाई करने लगेगा। कौन, ये ग्रुप जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता को भरपाई करने लगेगा। और जैसे भरपाई करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को भरपाई करती है H+ आयन, भाई बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्यों मैं इसको निकालूं H को, और ये निकालेगा नहीं, ये ऐसे। क्योंकि देखिए जैसे आपको मिले रहा, जैसे मान लीजिए मेरे पास CH2O- और Na+ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भला, CH2 और OH, ये O हटा क्यों रहा है H को, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। ये जो है यहाँ पे मान लीजिए बांड में बना दे रहा हूँ, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर खींचता है ना, तो क्यों खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देने को राजी हो गया, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने को राजी हो गया और +I इफेक्ट शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, +I इफेक्ट शो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को देने के राजी हो गया तो नहीं निकालेगा। तो निकालने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में क्या चाहिए भाई, अत्यधिक मात्रा में हमें तापमान चाहिए दूसरा सोडियम अटैच करने के लिए। यानी मैं एक बार लिख कर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए होता क्या है, फिर से एक बार मतलब समझा दे रहा हूँ। होता है जैसे मान लीजिए मेरे पास CH2OH है और मैं कर दिया CH2OH है। अगर कोई मेटल से रिएक्ट कराना है, मान लीजिए सोडियम से रिएक्ट कराना है, तो पहला जो रिएक्शन होगा कम तापमान पे होता है, ठीक है, कम टेम्परेचर पे होता है। तो ये जो होता है -I इफेक्ट शो करेगा, कौन, ये वाला। अगर इस पे अटैक ये करेगा तो ये ग्रुप जो ये ऑक्सीजन है वो -I इफेक्ट है, ये बोल देंगे ये पूरा OH जो है -I इफेक्ट करेगा। क्या करेगा,
माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। ठीक है, तो ये जैसे H हट गया तो H हटेगा तो एल्कोक्साइड बना देगा। इस संरचना को हम एल्कोक्साइड कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड कहते हैं। और जैसे मेरे पास ये आया, ठीक है, क्या आया? ये स्थिति आ गई, मान लीजिए ये स्थिति आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो गए, कौन? ऑक्सीजन। तो इसको जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो अब इस ये प्लस माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब देखिए ये प्लस आई इफेक्ट शो करने लगा, मतलब जो इसकी जरूरत थी ऑक्सीजन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचता है तो खींचने की जरूरत थी, वो ये पूरा करने लगा। और जैसे पूरा करने लगा भाई साहब, तो ये अब निकलेगा नहीं। ये हाइड्रोजन बोला क्या निकलना है, जब मेरे को ऑक्सीजन मिल ही सॉरी इलेक्ट्रॉन मिल ही जा रहा है, जो खाना भूख लगी है वो खाना मुझे भोजन इससे ये मिल जा रहा है, तो हम निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा कि प्लस आई इफेक्ट शो करने लगे, यानी जो एसिडी करेक्टर यहाँ मोर थी, एसिडी करेक्टर ज्यादा था, अब यहाँ पर जब इसका निकलने का प्रोसेस कम हो गया, यानी एसिडी करेक्टर डिक्रीज कर गया। अब डिक्रीज कर गया, इसके लिए अब सोडियम अटैच करने के लिए हमें 160 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब H निकलेगा और Na प्लस आयन अटैच होगा। अब अटैच होगा तो देखिए क्या बने, CH2O माइनस Na प्लस और CH2O माइनस और Na प्लस। ठीक है, तो ये बन गया, ये इसको हम बोलते हैं डाई एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे देखिएगा, डाई एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि दो है, इसको एल्कोक्साइड संरचना को सोडियम डाई एल्कोक्साइड बोलते हैं। या देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। देखिएगा बच्चों, अगला है अपना रिएक्शंस, वो समझाने जा रहा हूँ। अगला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है। तो इसमें क्या है कि द ग्लाइकॉल्स फॉर्म द देखिएगा जैसे हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़े थे, सेम वही प्रोसेस करना है। OH की जगह पर जैसे हमने Cl रखा है, उसी तरह OH की जगह पर Cl रखना है। पहला जो होगा टेम्परेचर कम होता है और दूसरे में टेम्परेचर ज्यादा प्रोसेस हो जाती है। पहले आप जो पढ़ेंगे, वीडियोस देखें, पीछे देखेंगे, उसके बाद वाली संरचना आपको ऐसी चीजें मिलती जाएगी। ठीक है, तो आइए, तो ग्लाइकोल्स फॉर्म द करस्पॉन्डिंग डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं मैं। ग्लाइकोल्स इसे कहते हैं। फॉर्म द सेकेंड डाई हेलोजन, देखिए HCl सेकेंड करस्पॉन्डिंग डाई हेलोजन डेरिवेटिव, सेकेंड नहीं, करस्पॉन्डिंग डाई हेलोजन डेरिवेटिव। देखिए, तो करस्पॉन्डिंग मतलब OH के जगह पे Cl, जो भी मुझे लेना है, हाइड्रोजन हैलाइड लिया हूं तो Cl जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव पे देखिए, डाई हेलोजन और डेरिवेटिव होते हैं, मतलब OH की जगह पे हेलोजन अटैच हो जाएगा। विथ हाइड्रोजन हैलाइड ये HCl होगा। द रिएक्शन टेक्स इनटू 2 स्टेज। देखिए, प्रथम और सेकंड 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज में इसलिए होगा, बालक ये भी कह सकते क्यों होगा 2 स्टेज में, तो एक स्टेज में ये हटता है, ये OH हटता है, और दूसरे स्टेज में ये OH हटता है। फॉर एग्जाम्पल, एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्म एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन एट 160 डिग्री। देखिए, पहला स्टेज में क्या बनना, एथिलीन, क्या बना, इसको बोलेंगे एथिलीन, ये क्लोरो और हाइड्रीन बोलते हैं। ठीक है, ये CH2 एथिलीन बोलेंगे, क्लियर है, और ये क्लोरो और ये OH, तो एथिलीन क्लोरो हाइड्रीन हो गया। ठीक है, एट 160 डिग्री 160 डिग्री सेल्सियस पर, बट एट हायर टेम्परेचर, लेकिन अत्यधिक तापमान पे 200 डिग्री इट गिव्स द एथिलीन क्लोराइड। देखिए, एथिलीन क्लोराइड मिल गया, एथिलीन डाइक्लोराइड होगा, एथिलीन क्लोराइड लिखा हुआ है, एथिलीन डाइक्लोराइड होगा। ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड होगा, क्लियर है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अगला इक्वेशन है रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो पहला होगा बालक कि ग्लाइकोल्स रिएक्ट्स विथ PbR3 एंड PCl5 टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग डाइहैलाइड। PbR3 और PCl5 से कर रहा है, तो क्या बना रहा है देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज पढ़ने से पहले एक बार मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मैं समझाया हूँ, और PbR3 से भी और PCl5 से भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का रिएक्शन कराया हूँ। तो अगर इसको एज्यूम करिए कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो ऐसे होता है, तो वैसे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली, मैं बता देता हूँ। तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं क्या आता है और कैसे आता है। ठीक है, इसमें पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद अपनी एक नोट्स है उसको भी हम दिखाऊंगा।
मैं दिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे हो गया आपका एथिलीन ग्लाइकोल हो गया और PbR3 हो गया। तो जैसे PbR3 हो गया तो ये Br जो है OH के साथ और एक और Br OH के साथ लगेगा। देखिए एक Br लगा OH के साथ तो ये बन गया, फिर Br लगेगा OH के साथ Br बन गया। ठीक, उसी तरह PCl5 है तो PCl5 में एक Cl यहाँ लगा देंगे, फिर PCl5 से एक Cl यहाँ लगा देंगे, हो गया। लेकिन with the Pi3 फर्स्ट फॉर्म द एथिलीन आयोडाइड, पहले क्या बनाएगा एथिलीन आयोडाइड बनाएगा विच इज अनस्टेबल, विच देखिए एथिलीन देखो Pi3 से अटैक किया ये एथिलीन आयोडाइड बना दिया, इसे एथिलीन आयोडाइड बना दिया। ठीक है, अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू फॉर्म एथिलीन। तो देखिए अब कहीं भी अगर I कहीं करस्पॉन्डिंग मिल गया तो ये निकल जाता है और I2 बन जाता है, एथिलीन बन करके और I2 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिएगा मैं एक नोट्स में कुछ चीजें हैं मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपके पास ग्लाइकॉल, 2PCl5 से अटैक किया, मैं 2PCl मॉलिक्यूल लिया तो एक PCl एक बार होगा, 2 स्टेज में पूरा होता है जैसे कि आप जानते हैं। तो 2 स्टेप में मैंने पूरा किया और ये मिल गया हमको। ठीक है, 2 स्टेप के लिए PCl5 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना मेरे पास क्लोरीन हो गया 5 दूनी 10 और 2P। तो देखिएगा 2 Cl यहाँ पे लगा, अब POCl जैसे कि P, अब पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हम पढ़े थे कि PClO3 बनता है ना, POCl3 बनता है ना और प्लस 2HCl बनता है ना, HCl बनता है, तो यहाँ पे 2POCl3 बन जाएगा और 2HCl बन जाएगा। जैसे यहाँ वहां पे बनता था देखिए CH3Cl POCl3 प्लस HCl, देखिए बन रहा है ना। देखिए अगर मैं रिएक्शन उसका लिखना चाहूँ CH3OH प्लस PCl5, देखिए लिख दिया मैं, 3 Cl यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया आपके पास, देखिए कॉलम से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। देखिएगा जैसे आप लोग एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में पढ़े थे CH3OH प्लस PCl5, तो बन जाएगा क्या भाई, बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बन गया। देखिए कैसे, 1 क्लोरीन 3 1 4 क्लोरीन 4 1 5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन हो गया और 5 क्लोरीन में 5 क्लोरीन लग गया, एक P तो एक P लग गया, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन लग गया, एक H तो एक H लग गया, हो गया सब कुछ क्लियर। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर हम किए हैं तो 2PCl3 में हो गया तो एक Cl ऊपर लग गया, एक Cl नीचे लग गया, अब बच कितना रहा है 8 PCl, आज 8 Cl बचेगा यहाँ पे, तो 2 3 6 Cl और 6 2 8 Cl, 2 हाइड्रोजन निकला है ऊपर नीचे, 2 हाइड्रोजन हो गया, एक 2 P निकला है, 2 PO निकला है तो 2 PO हो जाएगा, O और O निकला है तो 2 O हो जाएगा। तो याद रखिए जैसे उसका मैकेनिज्म था वैसे यहाँ भी मैकेनिज्म पढ़ना, वैसे PCl3 से पढ़े थे वही हाल PCl3 का होगा, 3PO3 बनता है और Pi2 में हम दिखाए ही थे कि देखिए I2 बना, सेम वही बना है, क्लियर है, और नजदीक में I बनता है तो I2 निकल जाता है। याद रखिए किसी भी रिएक्शन में, और PbR3 दिख रहा है। तो पहला जो है ऐसा निकल गया, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं